मुझे ये तस्वीर सच में बहुत पसंद आई। इसमें बहुत ही साफ साफ दिख रहा है कि हमारा हृदय शरीर में कहाँ स्थित होता है। आप देख सकते हैं कि हृदय के दोनों ओर पसलियां होती हैं, है ना? और वैसे तो मैंने अभी नहीं दिखाया, लेकिन चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि फेफड़े कहाँ होते हैं। ये रहा दायां फेफड़ा और इस ओर होगा बायां फेफड़ा। तो हमारा हृदय इन दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। और मैं जब दायां और बायां कह रही हूँ, तो मैं उस इंसान के नजरिए से कह रही हूँ जिसके शरीर में ये हृदय है। यानी ये उसका दायां और बायां है, जो हमारे दृष्टि से उल्टा है। हृदय इन दोनों फेफड़ों के बीच में एक सुरक्षात्मक ढांचे के भीतर बैठा होता है। और ये ढांचा यानी पसलियां हमारे इन महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा के लिए होती है। तो आप देख सकते हैं कि इन सब के नीचे एक बहुत ही जरूरी पेशी होती है। इस पेशी के बारे में लोग आमतौर पर बात नहीं करते, और ना ही ये वो पेशी है जिस पर लोग जिम में मेहनत करते हैं। इस पेशी को कहते हैं डायाफ्राम। तो आपकी डायाफ्राम पेशी और पसलियां मिलकर एक बंद स्थान बनाती हैं। डायाफ्राम इस जगह का फर्श बनता है और पसलियां इसकी छत और दीवारें। और अगर आप इस जगह के भीतर देखें, तो आपको दिखाई देंगे फेफड़े और हृदय। तो इस पूरे स्थान को कहते हैं वक्ष गुहा। अब सवाल ये है कि हृदय असल में करता क्या है। चलिए अब हृदय का जूम इन चित्र देखते हैं। मैं आपको पहले इसकी स्थिति समझा देती हूँ। यहाँ है हमारा दायां फेफड़ा और दूसरी तरफ बायां फेफड़ा, और ये सब कुछ पसली के भीतर होता है। लेकिन मैं पसलियां नहीं बना रही, क्योंकि उससे हृदय दिखेगा नहीं। अब अगर हम ये समझना चाहें कि हृदय असल में करता क्या है, तो मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा तरीका है कल्पना करना कि आप खुद एक कोशिका हैं। तो खुद को एक कोशिका मान लीजिए कि आप यहाँ कहीं हैं। ये आप हो, और आप शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिका हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप पैर की उंगली की एक कोशिका है। अब आपकी जिंदगी का मकसद है जीना और खुश रहना। आपके पास में एक छोटी सी रक्त वाहिका भी है। असल में हमारे शरीर की हर कोशिका के पास एक रक्त वाहिका होती है। अब ये उंगली की कोशिका बस अपना जीवन जी रही है, और उसे कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व। तो कोशिकाओं को जिंदा रहने और खुश रहने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ ये कोशिकाएं अपशिष्ट भी बनाती हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये हमारे जैसी ही हैं। ये भी अपशिष्ट बनाती हैं, और उस अपशिष्ट में एक प्रमुख चीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कोशिका के लिए अपशिष्ट है। अब जरा कल्पना कीजिए कि इस समय रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है। मतलब पास में रक्त वाहिका है, पर उसमें प्रवाह नहीं है। अब जैसे जैसे ये छोटी कोशिका अपशिष्ट बनाएगी, तो वो जमा होने लगेगा, और धीरे धीरे वो अपशिष्ट पूरी कोशिका के चारों ओर जमा हो जाएगा। तो अब ये उंगली की कोशिका अपने ही अपशिष्ट में डूबने लगती है। दूसरी ओर, क्या उसे ऑक्सीजन या पोषक तत्व मिल रहे हैं? नहीं। तो थोड़ी ही देर में ये उंगली की कोशिका सोचेगी, अरे, ये तो बहुत ही दुखद जिंदगी है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोशिका मर जाएगी। तो ऐसे किसी भी कोशिका को, वो उंगली की हो या त्वचा की या किसी भी अंग की, रक्त प्रवाह की जरूरत होती है। अगर रक्त सही ढंग से बह रहा हो, तो सारा अपशिष्ट हट जाता है, जैसे कोई व्यक्ति घर आकर अपशिष्ट उठा ले जाए, और इसके बदले में कोशिका को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। तो अचानक से ही वो कोशिका बहुत खुश और स्वस्थ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर की हर कोशिका को जिंदा और स्वस्थ रहने के लिए पूरे शरीर में अच्छा रक्त प्रवाह होना चाहिए। और इसलिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए, वो है निरंतर रक्त प्रवाह। अब अरबों कोशिकाओं के लिए ऐसा करने के लिए हमें एक बहुत ही शक्तिशाली पंप चाहिए, जो पूरे शरीर से रक्त खींचे और फिर उसे बाहर धकेले। और यही हृदय का काम है। असल में हृदय एक अद्भुत पंप है जो निरंतर रक्त को बहाता है। तो हृदय के कार्य हैं रक्त प्रवाह, यानी कि ब्लड फ्लो, संपूर्ण शरीर में प्रवाह, इसे कहते हैं क्रमबद्ध परिसंचरण, यानी कि सिस्टमिक फ्लो। सिस्टमिक का मतलब है पूरा शरीर, यानी शरीर की हर कोशिका। अब ये कैसे होता है, उसे इस चित्र में देखा जा सकता है।
यहाँ पर है एक बड़ी नस और ये एक धमनी है। धमनी में रक्त बाहर की ओर बहता है और नसों से रक्त हृदय में आता है। ऊपर वाली नस को कहते हैं अग्र महाशिरा यानी कि सुपीरियर वेना कावा। नीचे वाली नस जो यहाँ दिख नहीं रही वो है पश्च महाशिरा यानी कि इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों नसें पूरे शरीर से रक्त खींचकर हृदय में लाती हैं और फिर जब हृदय पंप करता है तो ये रक्त महाधमनी यानी कि एओर्टा के जरिए शरीर में भेजा जाता है। लेकिन ये तो केवल एक कार्य हुआ। अब बात करते हैं हृदय के दूसरे कार्य की, फुफ्फुस संचरण यानी कि पल्मोनरी फ्लो। तो इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि कोशिकाओं को चाहिए ऑक्सीजन और उनके पास होती है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड। हृदय जब रक्त को महाधमनी से बाहर भेजता है उससे पहले वो उस रक्त को फेफड़ों में भेजता है, दायां और बायां फेफड़ा दोनों। और फिर वहां से ऑक्सीजनित रक्त वापस आता है और तब उसे पूरे शरीर में भेजा जाता है। यही है फुफ्फुस संचरण। अब अंत में अगर आप चित्र को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि हृदय पर बहुत सारी लाल और नीली रक्त वाहिकाएं हैं। ये क्या है? लाल वाली होती हैं धमनियां, नीली वाली शिराएं। लेकिन ये किस प्रवाह में आती है, क्रमबद्ध या फुफ्फुसीय? असल में ये सभी मिलकर कहलाती हैं कोरोनरी रक्त वाहिकाएं। आपने सुना होगा कोरोनरी धमनी या कोरोनरी शिरा, ये वही है। ये वाहिकाएं हृदय से अपने ऊतकों और कोशिकाओं को रक्त पहुंचाती है क्योंकि हृदय भी कोशिकाओं से बना है और इन्हें भी ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट हटाने की जरूरत होती है। इसलिए ये कोरोनरी रक्त वाहिकाएं हृदय के अपने उपयोग के लिए होती हैं। तो सोचिए, अगर इनका काम हृदय की कोशिकाओं की सेवा करना है तो ये किस प्रवाह में आएंगी? जवाब है क्रमबद्ध प्रवाह।